हेलो डियर सिस्टर, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 महिला पर्यवेक्षक एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैथ्स का हमारा बूस्टर कोर्स चल रहा है डियर सिस्टर। ये क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा 28 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो आपके एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचे हैं डियर सिस्टर। आप सभी को बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। डियर सिस्टर, आप सभी को मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में हम मिक्स क्वेश्चन देखते हैं जो सभी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं और गणित में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। डियर सिस्टर, आप सभी से मैं वादा करता हूं कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। डियर सिस्टर, चैनल पर नए होंगे तो पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस घंटी वाले निशान को ज़रूर दबा दीजिए, तभी आगे आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस अंगूठे वाले निशान को ज़रूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके। वस्तु को 1150 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य CP था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने ही मान लिया CP, ठीक है। इसको जब 30% का लाभ पर बेचा गया, मतलब अपने आप में 100% था, 30% के लाभ पर बेचा गया मतलब 130% पर बेचा गया। 130% को आप 130/100 लिखेंगे, बराबर कितने रुपए में बेचा गया? 1150 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से CP आपका निकल के आ जाएगा 1150 मल्टीप्लाई, अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, 130/100 इधर डिवाइड में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100/130 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 13 से कैंसिल आउट करिए या कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। CP बराबर 115 गुणे 100 आ जाएगा बटे का 13, ठीक है। CP बराबर 115 गुणे का 100, तो ये आ जाएगा 00 यहाँ और बटे का 13 आ जाएगा। तो 13 8 104 आ जाएगा। बचा कितना? आप बोलेंगे सर 13 8 104, बचा 1 5 10 1 11 बचा, ठीक है। ये 1100 आ गया, 2 0 था। तो अब देखिए कितने बार जाएगा? 13 8 104 फिर जाएगा, ओके। 13 8 104 फिर बचा कितना? 6 बचा, ठीक है, या 0 आ जाएगा। 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौको 52, ठीक है। बचा कितना? 8 बचा। फिर 13 5 65, 13 6 78, 6 बार, ये मतलब 884 दशमलव करके कुछ इसका क्रय मूल्य आएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। नॉन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज XYZ और ABC का क्षेत्रफल क्रमशः 361 सेंटीमीटर और 225 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज XYZ की सबसे लंबी भुजा 38 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज ABC की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब समरूप त्रिभुज है डियर सिस्टर, त्रिभुज XYZ अपान त्रिभुज ABC। जब समरूप त्रिभुज होते हैं ना तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर होते हैं पहले वाले त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा, पहले वाले त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा बटे दूसरे वाले त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों का एरिया कितना दिया है? क्षेत्रफल एक का दिया है 361 सेंटीमीटर, ओके, 361 सेंटीमीटर, और दूसरे का दिया है 225 सेंटीमीटर एरिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? पहले वाले त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा 38 सेंटीमीटर है तो 38 लिख देंगे, और दूसरे वाले त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा आपको दिया है नहीं, उसी को फाइंड आउट करना है, तो बटे हम x मान लेते हैं। इन दोनों का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो ये 19 19 हम 361 होता है, 25 25 15 15 हम 225 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 361 का वर्गमूल 19, 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। इधर दोनों तरफ वर्गमूल ले लिए तो 2 38 में से 1 38 बाहर निकल जाएगा और 2 x में से 1 x बाहर निकल जाएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे लंबी भुजा हम x मान लिए, a माने थे x मान लिए, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर देंगे, या कि फिर आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 19 दूना का 38, और इधर क्या आ गया 1 बटे का 15 बराबर 2 बटे का x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर 15 दूना का 30 आ जाएगा। मतलब दूसरे वाले त्रिभुज की
सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा डियर सिस्टर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को ज़रूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। देखिए हम आप सभी के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं डियर सिस्टर, तो प्लीज़ आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे दादाजी 16 साल पहले मुझसे 9 गुना बड़े थे। चलिए मैं यहाँ प्रेजेंट मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पास दादाजी मान लेता हूँ, ग्रैंड फादर, और यहाँ पास मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं आई मान लेता हूँ। बोला जा रहा है कि 16 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 16 साल पहले हमको जाना है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट से 16 साल पहले हम गए। बोला जा रहा है कि आयु का अनुपात कितना था? 9 गुना बड़े थे, मतलब 9:1 था, ठीक है। बाद में बोला जा रहा है वह अब से 8 साल बाद मेरी उम्र का 3 गुना होगा। अब से 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब प्लस का 8 जाएंगे, कितने गुना होगा? 3 गुना, 3:1 अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा, जैसे बोला गया है मैं वैसे ही लिख दिया हूँ। आगे बोला जा रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे दादा की आयु से अनुपात कितना होगा? 8 वर्ष पहले, मतलब पहले हम प्रेजेंट का निकाल लेते हैं, फिर 8 वर्ष पहले हम जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इनका अनुपात जो है, डिफरेंस क्या सेम है? यहाँ दोनों तरफ देखिए, यहाँ डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो पहले अंतर को बराबर करना पड़ेगा। अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 16 साल पहले वाले अनुपात का? आप बोलेंगे सर यहाँ 8 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 8 साल बाद वाले अनुपात का? आप बोलेंगे सर 2 का अंतर आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है डियर सिस्टर, यहाँ से जो 2 का अंतर आया है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई इन ऊपर वाले अनुपात के साथ करना है, ठीक है। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और इधर 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखते जाइए, बहुत अच्छे से मैं आप सभी को समझा दूंगा। इधर 8 का अंतर आया था ना, इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे वाले 8 साल बाद वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 का करेंगे तो इधर 8 एक कम 8, 8 ही आ जाएगा। इधर 8 3 24, इधर आ जाएगा 24। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए डिफरेंस अब क्या सेम आया? इधर कितने का अंतर आ रहा है? आप बोलेंगे सर 2 और 8 में कितने का अंतर आ गया? 6 का, ठीक। इधर देखिए 18 और 24 में कितने का अंतर आ गया? 6 का। बिल्कुल अंतर बराबर आ गया। जब अंतर बराबर आ गया ना डियर सिस्टर, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 16 साल यहाँ है और 8 साल बाद है, 16 साल पहले 8 साल बाद, मतलब टोटल कितने वर्ष हो गया? आप बोलेंगे से 8 दूनी 16 8 24 वर्ष हो गया, ठीक है। ये 24 वर्ष जो आया है ना, ये कितने यूनिट के बराबर है? यही 6 यूनिट के बराबर है। तो 6 चौको 24, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 4 आ गया डियर सिस्टर, तो यहाँ से आप 16 साल पहले वाला अनुपात कौन है? रियल अनुपात ये है 18:2, ठीक है। तो 16 साल पहले का आयु निकालना चाहेंगे तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18 36 18 को 72। तो 16 साल पहले दादाजी का आयु कितना होगा? 72 साल होगा, ठीक है। और अगर आप मैं स्वयं का आयु निकालेंगे तो 16 साल पहले कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 4 है, तो यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 16 साल पहले मैं 8 वर्ष का था और 16 साल पहले मेरे दादाजी 72 वर्ष के थे। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे? 16 जोड़ेंगे। तो प्रेजेंट में मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? इस 8 में 16 जोड़ूंगा तो 8 दूनी 16 8 3 24। प्रेजेंट में मैं 24 वर्ष का हो जाऊंगा और दादाजी कितने वर्ष के हो जाएंगे? 72 में 16 जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट में दादाजी 88 वर्ष के हैं और प्रेजेंट में जो व्यक्ति है मतलब मैं, वो 24 वर्ष का है। ओके, चलिए जब प्रेजेंट का आयु निकल के आ गया तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे दादाजी के आयु से अनुपात कितना है? तो मेरी आयु कितनी 8 अभी प्रेजेंट में है? 24 वर्ष और दादाजी का 88 ईयर्स। अब 8 वर्ष पहले जाना है, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा 8 8। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 8 8 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर 8 माइनस कर देंगे तो 8 दूनी 16 8 3 24, 16 ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा।
तो ये 16 पंचे 80, अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 1:5। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज की दर से ऋण पर दी गई धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये है, वह धनराशि की जांच कीजिए। अब 2 वर्ष का अंतर निकाल दिया है आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जब अंतर दिया होता है 2 वर्ष का डियर सिस्टर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो फार्मूला कौन सा लगता है, यहाँ आपका आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट अपान का 100 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, ये आपका अंतर यहाँ पास लिखा जाएगा कि कितना दोनों का अंतर दिया है रुपए में। ओके, तो चलिए कितने रुपए का अंतर है, बोला जा रहा है 80 रुपये का अंतर है, तो इधर अंतर की जगह पे 80 आ जाएगा बराबर में। अब बराबर में आपका आ जाएगा प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट कितना दिया है 20% और बटे का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 पंचे 100 तो 80 बराबर आपका प्रिंसिपल गुणे 1/5 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 80 बराबर मूलधन गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्रिंसिपल निकालेंगे तो 1/25 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 1/25, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/1 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 80 गुणे प्रिंसिपल बराबर 80 गुणे का 25/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, तो आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, एक जीरो भी बढ़ जाएगा तो 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है और अंततः 90 रुपये का लाभ होता है, तो सामग्री का क्रय मूल्य जांच कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 1/2 भाग और 1/4 भाग और शेष बचा हुआ भाग, तो हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल वह सामग्री 4 यूनिट था। ठीक है, इस 4 यूनिट का 1/2 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का 1/2 भाग निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी 4 यूनिट का आपको कितना निकालना है 1/4 भाग, तो 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी 4 यूनिट का शेष कितना बचेगा, जब 2 निकल गया और 1 निकल गया 3 निकल गया तो बचा कितना 1, तो इस 4 यूनिट का शेष भाग कितना बचा है 1 बचा है। अब देखिए 1/2 भाग को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो ये जो 2 यूनिट है इसको 20% लाभ पर बेचा गया। दूसरे वाले को देखिए 1/4 यूनिट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया 16%, 1/4 भाग को 16% लाभ पर बेचा गया तो इसको 16% लाभ पर बेचा गया, और इसको शेष को 24% लाभ पर बेचा गया। तो टोटल अंततः कितने का लाभ हुआ 90 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ से देखिए 20 दूना 40%, ठीक है लाभ हुआ। यहाँ देखिए 16 एकम 16% लाभ हुआ, यहाँ 24 एकम 24% लाभ हुआ। तो टोटल कितना लाभ हो गया 40, 50, 60, 70, 10, 80, टोटल 80% का लाभ हुआ। 80% का लाभ हुआ, ये किसके बराबर है 90 रुपये के बराबर है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का पहले हम निकाल लेते हैं तो 90/80 हो जाएगा, और 100% का निकालेंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 900/8 आ जाएगा। ठीक है, 100% वैल्यू बराबर 900/8 आ जाएगा। अब देखिए हम टोटल कितने यूनिट माने थे 4 यूनिट माने थे। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का मान इतना आ रहा है, तो 4 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूना का 8, तो ये आपका 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 900 का आधा कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उस वस्तु वह सामग्री जो था उसका क्रय मूल्य कितना था 450 रुपये। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब आप 100% का वैल्यू निकाल लिए कितना आया 900/8 आया। ठीक है, तो यही तो आंसर होना चाहिए, नहीं होगा आंसर डियर सिस्टर। क्यों, क्योंकि हमने टोटल 4 यूनिट माना था ना सामग्री को, ये तो हमारा 1 यूनिट का मान इतना आया है। तो 4 यूनिट का 100% का वैल्यू, 1 यूनिट का 100% का वैल्यू 900/8 आया था। ठीक है, 1 यूनिट का 100% का, तो 4 यूनिट का 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट का 100% का वैल्यू 900/8 है तो 4 यूनिट का 100% का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा। तो बिल्कुल 4 दूना 8 और 900 को
2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आ जाएगा। मतलब 4 यूनिट का 100% का वैल्यू, मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा उस सामग्री का, 450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? अब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से डियर सिस्टर? एक ट्रेन तो 230 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन 240 मीटर लंबी है, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? प्लस 130 का डिफरेंस है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास 200, 200, 400 हो जाएगा, 400 एक 500, 560, 600। टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया 600 मीटर। डिस्टेंस इक्वल 600 मीटर आ गया। अब देखिए स्पीड निकालेंगे, बोले तो चाल कैसे निकालेंगे? देखिए समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है। ये दोनों अलग अलग पटरी पर है, ठीक है, एक जाने वाली दिशा में, एक आने वाली दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है डियर सिस्टर, तो उनका चालों का योगफल निकाला जाता है, ठीक है, चालों को जोड़ा जाता है। उनका मान लीजिए कि दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा उसको प्लस किया जाता है, ठीक है। तो पहले का स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ देंगे तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 360 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है। तो आपका टाइम भी देखिए, आंसर बोला जा रहा है, समय पूछ रहा है तो सेकंड में पूछा जा रहा है, तो टाइम आपको सेकंड में निकालना पड़ेगा, इसलिए स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूना 36 और ये 20 पंचे का 100, तो इसका स्पीड कितना निकल के आ जाएगा? 20 पंचे 100, 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है? ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो समय निकालना है आपको, टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे का चाल होता है, बोले तो डिस्टेंस अपान का स्पीड होता है। तो दूरी कितना है? 600 मीटर है, चाल कितना है? 100 मीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए मैं इसको लिख दूंगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपान का स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस आपका कितना था? 600 मीटर में था, स्पीड कितना था? 100 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर नीचे रह जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम इक्वल आ जाएगा 6 सेकंड। मतलब कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में? 6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार का दावा है कि 27 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जो उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर मिलती है। अब देखिए खरीद रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम में, लेकिन बेचने का दावा कितने में कर रहा है? 27 रुपये प्रति किलोग्राम में। लेकिन कंडीशन ये है कि लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम ही देता है, ठीक है। खरीद रहा है ज़्यादा में लेकिन बेच रहा है कम में, तो आप बोलेंगे सर हानि होना चाहिए। बिल्कुल हानि तो होगा, लेकिन देखिए यहाँ उसने सौदा कम कर दिया, 1000 ग्राम के जगह पर 750 ही ग्राम देने लगा। तो अब बोल रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे, सीपी कितने का है? 30 रुपये प्रति किलोग्राम का, और एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है? 27 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य का अनुपात 10 आ जाएगा और विक्रय मूल्य का अनुपात 9 आ जाएगा, ठीक है। ये मूल्य है, ठीक है, इसको बोले तो RS। अब यहाँ बोला जा रहा है लेकिन 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम देता है, देना चाहिए वेट में। वेट का अनुपात आ जाएगा 1000 अनुपाते का 750, देना चाहिए 1000 लेकिन दे रहा है 750 ग्राम। तो यहाँ से अनुपात कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 तिया 75, 4 अनुपाते 3। ये वेट का अनुपात है, वजन का अनुपात। वजन का अनुपात और मूल्य का अनुपात दोनों का उल्टा होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो अगर वजन का अनुपात 4 अनुपाते 3 है, तो आपका रुपए का अनुपात या मूल्य का अनुपात कितना होगा? जस्ट इसका उल्टा, तो 3 अनुपाते का 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उस वस्तु को खरीद कितने में रहा है? 3 रुपये में, बेच कितने में रहा है? 4 रुपये में। ये हम अनुपात निकालने हैं वजन के अनुपात का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य उसका कितना निकल के आ जाएगा? 10 तिया 30 आ जाएगा, और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 9 चौको 36 आ जाएगा, ठीक है, 9 चौको 36। अब बताइए 30 रुपये में खरीद रहा है, 36 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप बोलें सर बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है?
30 में खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पे हो गया? 30 रुपये पे हो गया। परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीप्लाई। 6 पंचे 30, 20 पंचे 100, कितने प्रतिशत का फ़ायदा हो गया? देखिए 20% का फ़ायदा हो गया। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना चालाक दुकानदार था, बोला कि हम खरीदेंगे 30 रुपये में और बेच रहे हैं 27 में। ठीक है, देखिए खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है, फिर भी उसको लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये, 1000 क्वांटिटी जो मात्रा है उसको 1000 से कम करके 750 ग्राम देता था, चोरी करता था, इसलिए उसको फ़ायदा हुआ। ओके, मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को जरूर प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर भेज दीजिए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी आपको आगे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।